हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम ईवीएस का चैप्टर 16 करेंगे जिसका नाम है डे एंड नाइट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 करेंगे, ये मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। ट्राई दिस यहाँ से। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया यहाँ तक। अगर आप नहीं देखो वो वीडियो देख लो, या इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पार्ट 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और कमेंट सेक्शन में जो पार्ट 1 का लिंक है उसी के नीचे एक और लिंक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे फुल स्टैंडर्ड के, ठीक है। क्या है देखते हैं अभी यहाँ पे, देखो क्या है, ट्राई दिस। ये आपको ट्राई करने बोला है। क्या ट्राई करने बोला है देखते हैं क्या है। सम कैलेंडर्स गिव द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट फॉर एवरी डे। सम मतलब बच्चों कुछ, गिव मतलब देना, टाइम मतलब समय, सनराइज मतलब बच्चों सूरज निकलने का समय, सनसेट मतलब जब सूरज डूबता है उसको हम सनसेट बोलते हैं। एवरी मतलब बच्चों हर, डे मतलब दिन। यहाँ पे क्या बोले है कि कुछ जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर जिसमें हम डेट देखते हैं, ठीक है, तारीख देखते हैं जिसपे, उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले कि कुछ कैलेंडर रहते हैं जो हमें सूरज निकलने का और सूरज डूबने का हर दिन समय बताते हैं कि सूरज कब निकलेगा और सूरज कब डूबेगा। उसका समय हमें कुछ कैलेंडर बताते हैं। टेक सच टेक सच अ कैलेंडर फॉर दिस ईयर एंड यूज इट टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। टेक मतलब बच्चों लेना, दिस मतलब बच्चों यह, ईयर मतलब बच्चों साल, यूज मतलब इस्तेमाल करना, कंप्लीट मतलब बच्चों पूरा करना। यहाँ पे क्या बोले हैं कि आप वैसा कैलेंडर जो हमें सूरज निकलने और सूरज डूबने का समय बताते हैं वैसा कैलेंडर लो, और ये जो आपको टेबल दिया गया है इसको कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे कौन सा टेबल है, देखो यहाँ पे डेट आपको दी है, मतलब तारीख दी हुई है, कौन सी है, देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे दिए है। यहाँ पे मई, कौन सा मई के महीने में आपको बताना है कि सनराइज मतलब सूरज कब निकलता है, सनसेट मतलब सूरज कब डूबता है। कौन सी डेट को, 4 को, 8 को, 12 को, 16 को, 20 को, 24 को, 28 को, ये सब डेट को आपको लिखना है। सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है वो बताना है। और देखो नीचे आपको है नवंबर, नवंबर के महीने में सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, ये सब डेट को वो आपको लिखना है, ठीक है। ये आप कैलेंडर लेके उसमें देखो, ओके। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मई के महीने में जो रहेगा सूरज जल्दी निकलेगा, और सूरज मई के महीने में लेट डूबेगा, क्योंकि मई का महीना जो रहता है उस टाइम पे दिन बड़े रहते हैं। और नवंबर के महीने पे क्या होता है बच्चों, नवंबर के महीने में दिन छोटे होते हैं, तो क्या होएगा, सूरज लेट निकलेगा और डूबेगा कभी, जल्दी डूबेगा, तो दिन छोटा हो जाता है। ये आप अगर अगर कैलेंडर में देखोगे ऐसे आपको वहां पे मालूम पड़ेगा, ओके। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो क्या है। व्हाट डू यू सी, व्हाट मतलब क्या, सी मतलब देखना, मतलब बोल रहे हैं क्या आप देखते हो जब ये सब कैलेंडर में आप ढूंढ लेते हो तो आपको क्या दिखता है। देखो यहाँ पे क्या है, इन नवंबर द सन राइज अ लिटिल लेटर एवरी डे व्हाइल इट सेट्स अ लिटिल अर्लियर एवरी डे। सनराइज मतलब बच्चों सूरज निकलना, लिटिल मतलब थोड़ा, लेटर मतलब बाद में, एवरी मतलब बच्चों हर, डे मतलब दिन, वाइल मतलब बच्चों जबकि, सेट्स मतलब बच्चों डूबना, लिटिल मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब बच्चों पहले, एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन। यहाँ पे क्या बोले हैं कि नवंबर में क्या आप देखोगे, जो सूरज निकलता है वो थोड़ा लेट निकलता है, और डूबने के समय सूरज थोड़ा जल्दी डूबता है, ठीक है। ये आपको नवंबर के महीने में देखने मिलेगा। आगे देखो क्या है, इन द मंथ ऑफ मे द सन राइज अ लिटिल अर्लियर एवरी डे एंड सन सेट्स अ लिटिल लेटर एवरी डे। मंथ मतलब बच्चों महीना, सनराइज मतलब बच्चों सूरज निकलना, अर्लियर मतलब बच्चों पहले, एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन, सेट्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो डूबना, लिटिल मतलब थोड़ा, लेटर मतलब बाद में, एवरीडे मतलब हर रोज। यहाँ पे क्या बोला है कि और क्या होता है, मई के महीने में जो सूरज है वो थोड़ा जल्दी निकलता है, और जब शाम को सूरज डूबने का समय आता है वो तो थोड़ा लेट डूबता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट डज दिस टेल अस। व्हाट मतलब बच्चों क्या, टेल मतलब बोल सकते हो कहना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये हमें क्या कहता है, ये हमें क्या बताता है, देखते हैं। इन नवंबर द डेज बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर while नाइट बिकम लॉन्गर। डे मतलब बच्चों दिन, बिकम मतलब होना, शॉर्टर मतलब छोटा, शॉर्टर वापिस से मतलब छोटा, वाइल मतलब जब की, नाइट मतलब बच्चों रात, बिकम मतलब होना, लॉन्गर मतलब लंबी। क्या बोला है यहाँ पे कि नवंबर के महीने में क्या होता है, जो दिन है वो छोटा छोटा होते जाता है, और जो रात है वो लंबी होती जाती है। आगे क्या है, इन में द डेज बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर वाइल द नाइट्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। डेज मतलब बच्चों दिन, बिकम मतलब होना, लॉन्गर मतलब लंबा, वाइल मतलब बच्चों जबकि, नाइट मतलब रात, बिकम मतलब होना, शॉर्टर मतलब छोटा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मई के महीने में क्या होता है, जो दिन रहता है वो बड़ा होते जाता है और रात छोटे होती जाती है, ठीक है। आगे क्या है देखो, 10 वी आर नाउ श्योर दैट डे एंड नाइट आर नॉट ऑफ 12 आवर्स
ईच ऑल ईयर राउंड। 10 मतलब बच्चों आप बोल सकते हो इस प्रकार, इस तरह, वी मतलब हम, नाउ मतलब अभी, श्योर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पक्का, यकीन, नाइट मतलब बच्चों रात, डे मतलब दिन, नॉट मतलब नहीं, आवर्स मतलब बच्चों घंटे, ईच मतलब बच्चों हर एक, ईयर मतलब साल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार, इस तरह से हमें ये मालूम पड़ता है, हमें ये अब पक्का पता चल जाता है कि जो दिन और रात रहती है, वो एकदम एग्ज़ैक्ट, एकदम सटीक 12 घंटे की नहीं रहती है पूरे साल, ठीक है? कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी दिन छोटा हो जाता है, कभी रात छोटी हो जाती है। ऐसा होते रहता है, ओके? यही हमें यहाँ पे बताया है। आगे देखो क्या है यहाँ पे, डू यू नो नो मतलब जो जानना। क्या बोला कि आप जानते हो, क्या है देखो, द फिनोमिनन ऑफ 12 आवर लॉन्ग डे एंड अ 12 आवर लॉन्ग नाइट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च एंड 22 सितंबर। फिनोमेनन मतलब बच्चों आप क्या बोलते हैं, घटना, ठीक है? घटने को घटना जो है उसको हम इंग्लिश में फिनोमेनन बोलते हैं। लॉन्ग डे मतलब बच्चों लंबा दिन, आवर मतलब घंटा, लॉन्ग नाइट, लॉन्ग मतलब लंबी, नाइट मतलब रात, ऑब्जर्व मतलब बच्चों अब उसको ध्यान से देखना। क्या बोले यहाँ पे, जो ये घटना है 12 घंटे लंबे दिन की और 12 घंटे लंबे रात की, इसको हम कब देख सकते हैं? 21 मार्च, जो 21 मार्च है, और 22 सितंबर है, 21 मार्च और 22 सितंबर को हम देख सकते हैं। उस दिन जो दिन और रात है 12-12 घंटे की रहती है। ये तब हम देख सकते हैं। वही यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है? आगे देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ऑन मार्च 21 डे एंड नाइट आर बोथ 12 आवर्स। डे मतलब बच्चों दिन, नाइट मतलब रात, बोथ मतलब बच्चों दोनों, लॉन्ग मतलब लंबी। क्या यहाँ पे बोला है कि 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात जो है दोनों 12 घंटे के होते हैं। देन इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम इंक्रीजेस स्लोली एंड नाइट टाइम डिक्रीजेस। देर मतलब बच्चों तब, और मतलब हमारा, पार्ट मतलब बच्चों हिस्सा, अर्थ मतलब पृथ्वी, डे टाइम मतलब बच्चों दिन का समय, इंक्रीज मतलब बढ़ना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, नाइट मतलब बच्चों रात, टाइम मतलब समय, डिक्रीज मतलब बच्चों घटना। मतलब बच्चों क्या बोला है कि जो 12 घंटे और दिन और 12 घंटे का रात का जो ये घटना है, इसके बाद क्या होता है, तब ये होता है कि जो हिस्से में हम रहते हैं पृथ्वी के, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो दिन है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और रात है धीरे-धीरे छोटी होने लगती है। ठीक है? ये 21 मार्च के बाद ऐसा होता है। दिस गोज़ ऑन टिल जून 21। दिस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ये, गोज़ मतलब बच्चों जाना, टिल मतलब बच्चों तब तक। क्या बोला है कि ये चलता रहता है कब तक? 21 जून तक, 21 जून तक। On June 21, our day is the longest and the night is the shortest. आवर मतलब बच्चों हमारा, डे मतलब दिन, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, नाइट मतलब रात, शॉर्टेस्ट मतलब छोटे। यहाँ पे क्या बोला है कि 21 जून मतलब 21 जून को क्या होता है कि जो हमारा दिन है वो बहुत ही सबसे लंबा दिन रहता है वो साल का, और जो रात है वो सबसे छोटी रहती है। From June 21 in our part of the earth, daytime becomes shorter and shorter and nights become longer. फ्रॉम मतलब बच्चों आप बच्चों से, और मतलब हमारा, पार्ट मतलब हिस्सा, अर्थ मतलब बच्चों पृथ्वी, डे टाइम मतलब दिन का समय, बिकम मतलब होना, शॉर्टर मतलब छोटा, नाइट मतलब रात, बिकम मतलब बच्चों होना, लॉन्गर मतलब लंबा। यहाँ पे क्या बोला है कि 21 जून से क्या होता है, जो हिस्से में हम रहते हैं पृथ्वी के जो हिस्से में, वहां पे ये होता है कि जो समय रहता है दिन का समय, वो छोटे होता जाता है और रात का समय बढ़ते जाता है, मतलब रात लंबी होती जाती है, दिन छोटा होते जाता है। कब से? 21 जून से, ठीक है? दिस गोज़ ऑन टिल सितंबर 22। गोज़ मतलब बच्चों जाना, टिल मतलब बच्चों अब से तब तक। क्या बोला है कि ये 22 सितंबर तक जाते रहता है, ऐसे चलते रहता है कि दिन छोटा होता रहता है और रात लंबी होती रहती है। ऑन सितंबर 22 अ डे इज़ ऑफ 12 आवर्स एंड द नाइट टू इज़ ऑफ 12 आवर्स। और मतलब बच्चों हमारा, डे मतलब दिन, आवर्स मतलब घंटा, नाइट मतलब रात। यहाँ पे क्या बोला है कि जो 22 सितंबर है उस दिन क्या होता है, हमारा जो दिन है वो 12 घंटे का हो जाता है और रात भी 12 घंटे की हो जाती है। 22 सितंबर को दिन और रात एकदम एग्जैक्ट 12-12 घंटे के रहते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट द डेज कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर। आफ्टर दैट मतलब बच्चों उसके बाद आप बोल सकते हो डेज मतलब बच्चों दिन, कंटिन्यू मतलब बच्चों जारी रहना, बिकम मतलब होना, शॉर्टर मतलब छोटा। यहाँ पे क्या बोले कि उसके बाद क्या होता है, जो दिन है वो छोटा होते रहता है। कभी? 22 सितंबर के बाद, ठीक है? द नाइट्स बिकम लॉन्गर। नाइट मतलब बच्चों रात, बिकम मतलब होना, लॉन्गर मतलब लंबा। क्या बोला है कि जो रात है वो लंबी होती जाती है। दिस गोज़ ऑन टिल डिसेंबर 22। गोज़ मतलब जो जाना, टिल मतलब तब तक आप बोल सकते हो। क्या बोला है यहाँ पे कि ये 22 दिसंबर तक होते रहता है, जाते रहता है, ठीक है? आगे क्या है देखो यहाँ पे, ऑन डिसेंबर 22 आवर नाइट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द डे इज़ द शॉर्टेस्ट। आवर मतलब जो हमारे, नाइट मतलब रात, लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबा, डे मतलब जो दिन,
शॉर्टेस्ट मतलब छोटा। यहाँ पे क्या बोला है कि दिसंबर 22 को क्या होता है, जो रात है हमारे यहाँ जो रात रहती है, वो लंबी रहती है और जो दिन है वो छोटा रहता है। फ्रॉम दिसंबर 22 द डे ग्रोज लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर। डे मतलब जो दिन, ग्रो मतलब बढ़ना, लॉन्गर मतलब लंबा, नाइट मतलब रात, शॉर्टर मतलब छोटा। यहाँ पे क्या बोले हैं कि 22 दिसंबर से जो दिन है वो लंबा होते जाता है और रात छोटी होती जाती है। ठीक है? रात का समय कम होते जाता है। दिस गोज़ ऑन टिल मार्च 21। गोज़ मतलब जो जाना, टिल मतलब तब तक। क्या बोले कि ये कब तक जाता है? ये मार्च 21 मार्च तक जाते रहता है ऐसा। फ्रॉम मार्च 21 दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। रिपीट मतलब जो अब उसे दोहराना, ठीक है? इटसेल्फ मतलब खुद को। क्या बोले कि 21 मार्च से क्या होता है, जो साइकिल हमने अभी ऊपर देखा है, ये वापिस ऐसे ही वापिस होने लगता है। वापिस ऐसे ही चलता है। देखो 21 मार्च से लेके हमने यहाँ पे 21 मार्च तक देखा था। तो 21 मार्च से लेके ये सब जो यहाँ पे हम देखे वापिस होता है। दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, ऐसे होता है। ठीक है? नोट दैट दीज़ डेट्स मे वेरी अ लिटिल। दीज़ मतलब बच्चों ये, डेट मतलब बच्चों आपको मालूम है तारीख, वेरी मतलब बदलना, लिटिल मतलब थोड़ा है। यहाँ पे क्या बोला है आपको आपको कि जो डेट है, जो तारीख आपको बताया गया है दिन और रात लंबी होने का, छोटे होने का, ये हो सकता है थोड़ा अलग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसी दिन ऐसा हो। ठीक है? आगे क्या है देखो, डू यू नो, नो मतलब जो जानना, क्या बोला है क्या आप जानते हो? क्या देखो, व्हेन द डेज़ आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इट इज़ समर। व्हेन मतलब बच्चों जब, डेज़ मतलब दिन, लॉन्गर मतलब लंबा, नाइट मतलब रात, शॉर्टर मतलब छोटा, समर मतलब बच्चों गर्मी का मौसम। क्या यहाँ पे बोला है कि जब दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, तो वो समय गर्मी का होता है, समर का होता है, ठीक है? व्हेन द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज़ आर शॉर्टर इट इज़ विंटर। व्हेन मतलब बच्चों जब, नाइट मतलब रात, लॉन्गर मतलब लंबा, डेज़ मतलब दिन, शॉर्टर मतलब छोटा, विंटर मतलब ठंडी। यहाँ पे क्या बोला है कि जब रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, तब वो समय ठंडी का मौसम होता है, ठीक है? आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे देखो। व्हाट वी हैव लर्न्ड मतलब जो लर्न मतलब सीखना, व्हाट मतलब क्या, वी मतलब हम, मतलब हमने क्या सीखा वो देखते हैं क्या है। एज द लाइट ऑफ द सन डज नॉट रीच द होल अर्थ एट द सेम टाइम, देयर इज डे लाइट ऑन हाफ ऑफ द अर्थ while there is darkness on the other half। लाइट मतलब बच्चों रोशनी, सन मतलब सूरज, रीच मतलब पहुंचना, वोल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पूरा, अर्थ मतलब पृथ्वी, सेम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो एक जैसा, टाइम मतलब समय, डे लाइट मतलब बच्चों दिन की जो रोशनी रहती है, दिन का उजाला आप बोल सकते हो, हाफ मतलब आधा, अर्थ मतलब पृथ्वी, वाइल मतलब जब, डार्कनेस मतलब बच्चों अंधेरा। यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे कि सूरज की रोशनी पूरी पृथ्वी पे एक साथ नहीं पहुंच सकती है एक ही बार में, तो इसके लिए आधे पृथ्वी पे दिन रहता है और आधी जो पृथ्वी है वहां पे रात रहती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है बच्चों। तो पृथ्वी गोल है, तो देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ था, देखो समझ लो ये पृथ्वी है, ठीक है, गोल समझ लो, तो यहाँ पे सूरज है, तो सूरज की रोशनी आएगी, तो देखो पीछे वाले साइड रोशनी नहीं जा पाएगी, इसके लिए यहाँ पे दिन, यहाँ पे रात ऐसे रहता है। जब ये घूम के ये वाला हिस्सा सामने आएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा, ये घूम के पीछे जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगी, वही बताया है, ओके। आगे क्या देखो, द अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ। अर्थ मतलब बच्चों पृथ्वी, स्पिन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, इटसेल्फ मतलब खुद। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पृथ्वी है वो खुद अपनी जगह पे ऐसे घूमते रहती है, ठीक है। सो द पार्ट दैट फेसेस द सन गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज इन द डार्क कम्स इनटू द लाइट। पार्ट मतलब बच्चों हिस्सा, फेसेस मतलब बच्चों आप बोलते हो सामना करना, सन मतलब सूरज, गोज मतलब जाना, डार्कनेस मतलब अंधेरा, पार्ट मतलब हिस्सा, डार्क मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अंधेरा, कम मतलब आना, लाइट मतलब रोशनी। यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहले क्या बोला था आपको कि पृथ्वी अपनी जगह खुद घूमती है, इसलिए क्या होता है जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है वो घूमकर जब पीछे जाता है तो उसमें रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और जो हिस्से में रात रहती है वो घूम के सामने आता है तो उस पे सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। ये हिस्से में अंधेरा है, ये हिस्से में उजाला है, जब ये घूम के पीछे जाएगा यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, ये घूम के आगे आएगा यहाँ पे उजाला हो जाएगा, ये वाले हिस्से में, ठीक है, वही बताया। आगे देखो क्या है, दैट इज वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अल्टरनेटली। दैट इज वाई मतलब बच्चों आप तो इस कारण, वी मतलब हम, डे मतलब बच्चों दिन, नाइट मतलब रात, अर्थ मतलब पृथ्वी, अल्टरनेटली मतलब बच्चों एक के बाद एक। क्या बोले, इस कारण या तो बोल सकते इसलिए हमें दिन और रात एक के बाद एक मिलती है। ऐसा तो नहीं होता है कि रात दो दो बार अभी रात है तो कल भी रात रहेगी, ऐसा नहीं रहता है ना, कि पहले रात आती है, दिन होता है, फिर रात आती है, फिर दिन होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमें बताया। आगे क्या है देखो, we can observe that the 24 hours of the day are divided into a 12-hour day and a 12-hour night on 21st March and 22nd September। भी मतलब हम, ऑब्जर्व मतलब 24 को तो देखना, समझना, और मतलब जो घंटा, डे मतलब दिन, डिवाइडेड मतलब बांटना,
नाइट मतलब रात। यहाँ पे क्या बोला है कि हमने देखा है और ये समझा है कि जो 24 घंटा होता है पूरे दिन में उसमें 12 घंटा रात और 12 घंटा दिन कब होता है? 22 सितंबर को होता है। इस दिन बराबर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, ठीक है? 21 मार्च और 22 सितंबर 2 बार, ठीक है? एक बार 21 मार्च को ऐसा होता है, एक बार 22 सितंबर को ऐसा होता है कि दिन भी 12 घंटे का रहता है और रात भी 12 घंटे की रहती है। ये हमने चैप्टर में देखा था, वही बताया है, ओके? आगे क्या देखो, फ्रॉम डिसेंबर टू जून द डे गेट्स लॉन्गर। फ्रॉम मतलब जो से, डे मतलब दिन, लॉन्गर मतलब जो लंबा। क्या बोला है कि दिसंबर से जून तक जो दिन है वो लंबा रहता है। व्हाइल फ्रॉम जून टू दिसंबर द डे गेट्स शॉर्टर। व्हाइल मतलब जो जबकि डे मतलब दिन, शॉर्टर मतलब छोटा। यहाँ पे क्या बोला है जबकि जो जून से दिसंबर है उस समय पर दिन जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है कि दिसंबर से जून क्या होता है, दिन लंबा रहता है और जून से दिसंबर दिन छोटा रहता है। ओके? ये सब हमने चैप्टर में सीखा था। अभी बच्चों हमारा यहाँ पे देखो एक और थोड़ा-सा बाकी है, ये देखो। ऑलवेज़ रिमेंबर, ऑलवेज़ मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना। क्या है देखो, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द सीज़न्स एंड द चेंजिंग लेंथ ऑफ द डेज़ एंड नाइट्स। कनेक्शन मतलब बच्चों क्या होता है? संबंध, बिटवीन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बीच में, सीज़न मतलब मौसम, चेंजिंग मतलब बदलना, लेंथ मतलब लंबाई, आप बोल सकते हो नाइट मतलब रात, डे मतलब दिन। क्या बोल रहे हैं कि जो दिन और रात के बदलने की जो प्रक्रिया है, उसका संबंध मौसम से रहता है, ठीक है? मौसम के हिसाब से भी होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था, हमें क्या होता था गर्मी के समय दिन दिन जो रहता है वो लंबा रहता है, रात छोटी रहती है। और ठंडी के समय क्या होता है, ठंडी के समय दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है, ठीक है? वैसे ही सीज़न के हिसाब से ऐसे चेंज होते रहते हैं। वही हमें यहाँ पे बताया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।